नमस्कार, जोहार। 1 फरवरी 2025 से पेंशन के सभी लाभुकों के लिए बहुत ही बड़े बदलाव किए जाएंगे। तो इन बदलावों को आपको अच्छे से समझना होगा ताकि आपको 1 फरवरी 2025 से कोई भी परेशानी ना उठाना पड़े। इस वीडियो में हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन इन सभी लाभुकों के बारे में बात करेंगे। देख सकते हो आप 1 फरवरी से सभी पेंशनधारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। पेंशन 6 नियम लागू। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन पर लगेगा असर। इसमें से कुछ लाभुकों को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है और दिव्यांग पेंशन के कुछ लाभुकों का नाम भी काट दिया जाएगा। इन सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सभी अपडेट्स जानना आप सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सभी बदलावों को विस्तार से जानेंगे। आप देख सकते हो कि 6 बड़े बदलाव किए जाएंगे। हम देख लेते हैं कि ये सभी बदलाव क्या हैं। देखिए, नए पेंशन नियम यानी कि न्यू पेंशन रूल। भारत सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को पारदर्शी, लाभदायक और डिजिटल बनाना है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण बदलाव कई मायनों में असर डालेगी। आइए इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं। पहला जो बदलाव किया जाएगा वो है हमारा डिजिटल पहचान अनिवार्य होगा। यानी कि अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या अन्य डिजिटल पहचान अनिवार्य होगी। पेंशन धारकों को हर महीने ई-केवाईसी यानी कि केवाईसी अपडेट करना होगा। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। देखिए, दूसरा बदलाव है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नीचे दी गई तालिका नई और पुरानी राशि का विवरण प्रदान करती है। नीचे आपको ये सभी राशि बढ़ोतरी का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। चलिए हम नीचे देख लेते हैं। ये देखिए, जो वृद्धावस्था पेंशन पहले 1000 रुपये दिया जाता था उसको 1200 रुपये किया जाएगा। जो विधवा पेंशन 800 रुपया दिया जाता था उसको 1100 किया जाएगा। जो विकलांग पेंशन 1500 दिया जाता था उसको 1700 रुपया किया जाएगा। झारखंड के भी कई सारे लाभुक ऐसे हैं जिनको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दिया जाता है, तो आपका भी इन राशि में बढ़ोतरी हो जाएगा। झारखंड में भी कई पेंशन के लाभुक ऐसे हैं जिनको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन दिया जाता है, तो उनका भी पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। तीसरा, पेंशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। नकद वितरण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता को लाने में मदद करेगी। चौथा है योग्यता मानदंड में बदलाव।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। विधवा पेंशन के लिए अब विवाह न होने की शर्त हटा दी गई है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यानी कि यदि अब आपका 50% से कम का विकलांगता है, आपका यदि यूडीआईडी कार्ड या विकलांगता प्रमाण पत्र में 50% से यदि आपका विकलांगता कम है तो आपको भी इसका यानी कि पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। 5वां नियम है वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य होगा। हर लाभार्थी को अपनी जानकारी का वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यह सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल या नज़दीकी सरकारी केंद्र पर कराया जा सकेगा। सत्यापन न कराने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी, यानी कि आपका पेंशन को टेम्परेरी बेसिस पर रोक दिया जाएगा। छठा बदलाव, पेंशन सहायता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हर जिले में पेंशन सहायता केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। पेंशन आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा। पेंशन के नए रूल लागू होने पर पेंशन के किन लाभुकों पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। वृद्धा पेंशन पर प्रभाव। पेंशन राशि में बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आयु सीमा घटने से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यानी कि कम आयु, यानी कि आपको दिखाया गया था कि 60 वर्ष का जो पेंशन का उम्र सीमा था उसको घटा करके 58 वर्ष कर दिया है। यानी कि अब ज़्यादा लोग पेंशन का लाभ ले पाएंगे। विधवा पेंशन के लाभार्थियों पर इसका क्या प्रभाव देखने को पड़ता है, चलिए देखते हैं। विधवा पेंशन पर प्रभाव। विवाह न होने की शर्त हटने से अधिक विधवाएं लाभार्थी बनेंगी। पारदर्शी वितरण प्रणाली से उन्हें समय पर सहायता मिलेगी। विकलांगता पेंशन पर प्रभाव। विकलांगता प्रतिशत बढ़ने से जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी। पेंशन राशि में वृद्धि से जीवन स्तर सुधरेगा। इन सभी 6 नियमों के अपडेट को थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। नए नियम कब लागू होंगे? ये नियम 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में लागू होंगे। डिजिटल पहचान अनिवार्य क्यों है? डिजिटल पहचान से फर्जी लाभार्थियों को हटाकर असली लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। वार्षिक सत्यापन कैसे होगा? सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या फिर नज़दीकी सहायता केंद्र पर किया जा सकता है। पेंशन की राशि कैसे प्राप्त होगी? पेंशन राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। क्या यह नियम सभी पेंशन योजनाओं पर लागू होंगे? यानी कि झारखंड सर्वजन पेंशन योजनाओं पर भी क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये बदलाव वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर लागू होंगे। यानी कि पेंशन राशि में वृद्धि को छोड़कर हर नियम झारखंड सर्वजन पेंशन योजनाओं में भी लागू हो जाएंगे। इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है? सरकार ने इन नए नियमों से पेंशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुविधाजनक बनेगी। लाभार्थियों को चाहिए कि वे इन नियमों के अनुसार अपनी जानकारी का
सत्यापन कराएं और डिजिटल प्रक्रिया अपनाएं। यह बदलाव उन लोगों की मदद करेगा जो वास्तव में इसके हकदार हैं।